हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वो कैब है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब क्या होता है बताओ एक बार, तब तक मैं इसको साझा कर लेता हूँ। ठीक है। एन्यूटी का मतलब होता है, मतलब हिंदी में अगर इसका मतलब देखें तो वार्षिक भत्ता। अब एनुअल जुड़ा है इसके साथ, तो एनुअल का मतलब होता ही साल से रिलेटेड है। ठीक है। अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली। ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है अननोन आदमी। ठीक है। बेनाम, गुमनाम, उसके लिए वर्ड यूज होता है एनोनिमस। बेसिकली whose names are not known, पहला ये है। या फिर दूसरा मीनिंग ये है कि एन अननोन ऑथर। ठीक है। नेक्स्ट इज एनोर एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब ये है कि किसी के अंदर, मतलब तीव्र इच्छा है भोजन त्यागने की, पर उसका कारण यह है कि वो वेट कम करना चाहता है। बेसिकली तुम, मतलब लिटरली ऐसे बोल सकते हो कि अपना डाइटिंग बोल सकते हो। ठीक है। तो ऑब्सेस ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग ईट। ये नॉरोक्सिया है। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि नो, जिया नाम की एक बंदी है जो नो कर रही है खाने को। ठीक है। अब वो तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है कि एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज, कुछ भी हो सकता है, रिटन बाय डिफरेंट पीपल। जैसे तुमने वो देखा होगा, टोल्कापियम। क्या है वो, संगम बोल सकते हो एक तरह से एंथोलॉजी, जो संगम में चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है। Selection of poems, stories that have been written by different people and published together in a book. ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि ह्यूमन रेस की स्टडी करना, स्पेशली उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी मतलब डेवलपमेंट कैसे हुई, उसके कस्टम्स क्या हैं, या फिर वो उसके बिलीव्स क्या क्या थे, कैसे वो धीरे 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 आगे बढ़ते। जैसे तुमने वो देखा होगा, होमो सेपियंस बुक है, तो वो एक तरह से एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है, बोलते हैं ना, आई एम, क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटिंग। डिड यू एंटीसिपेट
बोलता नहीं। एंटीसिपेट का मतलब होता है किसी की राह देखना। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू। और अगर हिंदी में इसका मतलब देखें तो किसी की राह देखना या फिर ऐसा किसी से आशा रखना। अब उसकी राह देख रहे हो मतलब उससे आशा रखी है तभी उसकी राह देख रहे हो। तो एंटीसिपेट का मतलब वो होता है। ठीक है, पार्टिसिपेट का क्या मतलब होता है उसमें हिस्सा लेना। ठीक है, और एंटीसिपेट का मतलब होता है उससे आशा रखना। ठीक है, बिना पार्टिसिपेट किए सोच रहे हो कि हाँ भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो आशा रखी हुई है, एंटीसिपेट किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीडोट। एंटीडोट वो होता है, एंटीडोट क्या होता है, एक तरह से मेडिसिन या इंजेक्शन होता है जो जहर को काटने का काम करता है। ठीक है, बोलते हैं ना एंटीडोट दे दो इसको एक। मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, दैट इज एंटीडोट। नेक्स्ट इज एंटीपैथी। अब एंटीपैथी का मतलब क्या है? एंटीपैथी, तुमने ये सुना होगा सिंपैथी, ठीक है, एम्पथी। तो उसका एंटी एंटी वर्ड है ना। ठीक है, एंटी मतलब ओपोजिट, किसी चीज को मतलब ओपोजिट है एक तरह से। तो सिंपथी क्या होती है? किसी के प्रति दया भाव रखना। एंटीपैथी क्या हो जाएगा? किसी के प्रति द्वेष भाव रखना। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। ठीक है, या तो ये बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीपैथी। उसके बाद नया वर्ड है एंटी एंटी एंटीक्वेरियन। अरे यार, एंटीक्वेरियन से याद रख सकते हो एंटीक। एंटीक होती पुरानी चीजें। ठीक है, तो ऐसा बंदा जो उन चीजों को पढ़ता हो, दैट इज एंटीक। बड़ा एंटीक पीस है तो ऐसा ही है, द वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटीथीसिस। बोलते हैं ना थीसिस लिखी है मैंने। थीसिस लिखी है मतलब कोई एक थ्योरी दी थी, उसको प्रूव किया है। ठीक है, तो एंटीथीसिस क्या हो गई? उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट। ठीक है, एंटी का मतलब ये होता है ना अगेंस्ट में हूँ एंटी ऑपोजिट। नेक्स्ट इज एंटोनिम। अब एंटोनिम तो नहीं बताना पड़ेगा। एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द। ठीक है, सिनोनिम होता है पर्यायवाची। तो वर्ड्स विच आर opposite in मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज एपार्थाइड। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार पूछा गया है। एपार्थाइड का मतलब होता है किसी के साथ रंग भेद करना, मतलब उसकी रेस के बेसिस पे उसको सेग्रीगेट कर देना। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं अ पॉलिसी दैट segregates people on the basis of रेस। सेग्रीगेट मतलब इकट्ठा कर देना। कोई आदमी रेस के बेसिस पे इकट्ठे कर दिए गए, कोई ऐसी पॉलिसी बना दी गई। नेक्स्ट इज अपार्टमेंट। अपार्टमेंट का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि किसी बिल्डिंग में जितने भी कमरे हैं, ठीक है, एक ही बिल्डिंग के अगर सारे कमरे हैं तो उन सभी कमरों के लिए एक नाम दे दिया जाता है अपार्टमेंट। ठीक है, अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज अपैथेटिक। अपैथेटिक अपैथेटिक का मतलब होता है कि अ, जैसे यहाँ पे हमने एंटीपैथी पढ़ा ना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, तो ऐसा ही कुछ मतलब होता है इसका, उदासीन। मतलब अ, दो बंदों के बीच में अगर बहुत तगड़ा डिसलाइक है तो एक दूसरे को देख के या तो उदास होते रहते हैं, वो सक्सेस हो रहा है मैं नहीं हो रहा हूँ।
ठीक है, तो एक तरह से ऐसे याद कर सकते हो, अपेथेटिक का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट और कंसर्न। ठीक है, यू आर पथेटिक। पथेटिक मतलब मैं तुम्हें कुछ बताया जा रहा हूँ, होते हैं ना गुस्से में बोलते हैं फॉरनर्स। फॉरनर्स क्या मतलब, गुस्से में तुमने डायलॉग सुना होगा, यू आर पथेटिक। तो उसका मतलब ये है कि मैं कुछ बोले जा रहा हूँ, तुम उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, कोई कंसर्न ही शो नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें अपनी आत्मकथा बता रहा हूँ और तुम चुपचाप बैठे हो, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो। वैसे ही सेम वर्ड है एपैथी। एपैथी है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन। ठीक है, एपैथेटिक सेम ही तो वर्ड है, बस एक नाउन, दो एक ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट इज अफेसिया। अफेसिया, अफेसिया अ, मतलब लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अफेसिया का मतलब ये है कि मतलब कोई बोल नहीं पा रहा है, मेडिकल प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसका मतलब देखें तो मस्तिष्क क्षति के कारण समझने या अभिव्यक्त करने की क्षमता का ना होना, इसको बोलते हैं अफेशिया। अफेशिया बीमारी। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ी थी ना, कौन सी बीमारी थी, एमनीशिया थी शायद, भूलने की बीमारी। ठीक है, तो इसमें भी शिया लगा है। ठीक है, तो ये भी बीमारी है एक, इसमें मेमोरी लॉस की बीमारी है, इसमें भूलने की बीमारी है, अफेशिया। ठीक है, नेक्स्ट इज अपियरी। अपियरी, अब अपियरी याद ही कर लो। अपियरी वो होता है कि जहाँ पे मक्खियों को रखा जाता है, जो बीज होती हैं, बीज, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज अपोलोजाइज। अपोलोजाइज माफी मांग लेना किसी चीज के लिए, या टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट इज एपोस्टेसी। एपोस्टेसी, अब इस चीज एपोस्टेसी का मतलब पहले देख लो। एपोस्टेसी का मतलब होता है कि स्टेट, मतलब सर्वधर्म त्याग, मतलब उसने अपना धर्म जो है ना, जिस पे वो बिलीव करता था, उसको त्याग दिया, इसको बोल सकते हैं एपोस्टेसी। अब इसको याद ऐसे रखा जा सकता है कि जैसे मान लो कि स्टेसी है। ठीक है, इसमें लिखा है ना स्टेसी। मान लो स्टेसी नाम की एक लड़की है जो फॉरेन कंट्री से है, तो वो अपना धर्म घर बार सब त्याग के इंडिया आ गई है और मेडिटेशन करती है इधर। ठीक है, बोलती मुझे किसी धर्म में कोई नहीं मानना, कुछ नहीं करना, तो अपना धर्म वरम सब त्याग दिया है। ठीक है, तो अगर इसका मीनिंग जाए तो द स्टेट ऑफ हैविंग rejected your religious beliefs or your religious beliefs भी बोल सकते हैं, या फिर अपनी your political पार्टी भी बोल सकते हैं, त्याग दिया है भाई, और cause। ठीक है, या कोई भी ऐसा कॉज, मतलब कोई भी ऐसा कारण था जिसके लिए तुम जीते थे, उसको त्याग दिया तुमने। नेक्स्ट इज अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब होता है धर्म प्रचारक। ठीक है, अब जैसे अबॉट पढ़ा था हमने, अबॉट, अबॉट क्या होता है, किसी मोनेस्ट्री का सुप्रीम। वैसे ही अपोस्टल, अपोस्टल का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो, एक सेकेंड पहले लिख लो मीनिंग। अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट।
तो हमारे जितने भी क्या बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब के सब अपोस्टल थे, सब के सब रिफॉर्म चाहते थे। रिफॉर्म क्या मतलब, अंग्रेजों को उखाड़ ही देना चाहते थे। तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, मुझे अभी दो ही याद आ रहे हैं, मतलब और भी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल जी, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, वीर सावरकर जी, अ, और सरोजनी नायडू जी, फिर अपने जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी तो हो ही गए, और भी थे, बहुत सारे नाम हैं, इवन साउथ इंडिया से भी बहुत लोगों ने पार्ट लिया था। तो वो सभी के सभी क्या थे, अपोस्टल थे। ठीक है। नेक्स्ट इज अपॉलिंग। अपॉलिंग, अपॉलिंग का मतलब क्या होता है? अपॉलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज से तुम्हें डर है। ठीक है, किसी चीज से तुम्हें भय भय भयावह, भयावह, भयावह। अगर हिंदी में इसका मैं मतलब देखूं तो हिंदी में इसका मतलब आ रहा है भयावह। अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो कॉजिंग शॉक और डिसमय। मतलब ऐसी कोई चीज देख ली है जिससे तुम शॉक में चले गए हो, या फिर उसने तुम्हें शॉक में डाल दिया है। ठीक है। अपॉलिंग। अपीलिंग क्या होती है? जिसको देख के तुम बहुत अट्रैक्टिव से होते हो, बोले अपील, अपील अपील हो रहा है मुझे। ठीक है, तो अपॉल क्या हो गया उसका उल्टा, मुझे नहीं जाना भाई। अपॉलिंग और अपीलिंग। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज अपरटेन। अपरटेन का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी चीज को परटेन कर दिया। ठीक है, परटेन करना होता है शायद किसी चीज को रखना। तो अपरटेन का मतलब हो गया किसी के साथ संबंध रखना। ठीक है, तो इसका अगर वैसे देखें तो बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। एप्लीकेबल, परटेन मतलब रखना, और किसी किसी के साथ संबंध रखना इज अपरटेन। ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, परटेन। चलो इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होता है? एप्लीकेंट वो होता है जो मतलब हम लोग भी एप्लीकेंट ही हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब देख रहे हैं। तो इस तो मतलब आएगा इसका, अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट्स समथिंग स्पेशली फॉर अ जॉब। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब के लिए, भी कोई भी आदमी अगर किसी चीज की फॉर्मल रिक्वेस्ट रखता है, ठीक है, और हम उसके लिए फिर कुछ भी करते हैं, तो वो सब चीजें जो हैं वो एप्लीकेंट, वो जो भी होगा वो एप्लीकेंट ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हो गए अपने ये वाले वर्ड्स। तो यहाँ से एन्यूटी, फिर सम पेड एनुअली, एनोनिमस, अननोन, एनॉर्क्सिया। जिया एक लड़की है जो नो करती है खाने को, क्यों? क्योंकि उसको वेट लॉस करना है। ठीक है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी इज थोलॉजी से याद ऐसे कर लो कि थोक में रखी हैं चीजें। ठीक है, तो थोक में क्या है, सारे लोग आए हैं, थोक में आए हैं, उन्होंने अपनी पोइम स्टोरीज लिखी हैं और एक ही बुक में एक साथ पब्लिश कर दी हैं। ठीक है, एंथोलॉजी एंड थोक। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी इज ह्यूमन रेस के बारे में स्टडी करना। ठीक है। एंटीसिपेट इज किसी से आशा रखना। ठीक है। एंटीडॉट इज किसी का मतलब जहर को नलीफाई करने के लिए जो भी मेडिसिन देना। एंटीपैथी इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन इज जो एंटीक की स्टडी करता हो। नेक्स्ट इज एंटीथीसिस, एग्जैक्ट ऑपोजिट। थीसिस क्या होता है, कोई थ्योरी को लो उसको प्रूव कर दो। एंटीथीसिस उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड के मीनिंग। अपार्थाइड। ठीक है, अपार्थाइड से ऐसे याद रख सकते हो कि कोई पार्टीशन का सोचता है, किसके बेसिस पे? रेस के बेसिस पे जो पार्टीशन का सोचता है, दैट इज अपार्थाइड। ठीक है। नेक्स्ट इज अपार्टमेंट, पता ही है। अपेथेटिक, अपेथेटिक इज कोई फीलिंग नहीं है,
कोई कंसर्न शो नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं कोल्ड फिश। ठीक है, नेक्स्ट इज एपैथी, सेम, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अफेशिया इज लॉस ऑफ स्पीच। ठीक है, अपियरी इज जहाँ मक्खियाँ रखी जाती हैं। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, रिग्रेट करना। अपोस्टेसी, स्टेसी से याद रखना, अपनी बिलीव्स को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को या अपना कॉज जो भी है उसको त्याग देना, दैट इज अपोस्टेसी। अपोस्टल इज अपने फ्रीडम फाइटर लीडर्स, अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अपॉलिंग। अपीलिंग होता है अट्रैक्ट होना, अपॉलिंग होता है उस चीज को देख के शॉक में हो जाना, ओपोजिट एकदम। ठीक है, नेक्स्ट इज अपॉर्टेन। अपॉर्टेन इज बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। एप्लीकेंट इज अ पर्सन हु रिक्वेस्ट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ईडियम फ्रेजेस पे। अरे यार ये भी नहीं करा हुआ है। एक सेकंड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा अ स्केलेटन इन दी कबर्ड। स्केलेटन इन दी कबर्ड का मतलब है अगर किसी ने कोई कंकाल अगर अपने अलमारी में या किसी कबर्ड में छुपाया तो मतलब एक बहुत ऐसा शर्मनाक फैक्ट है जो उसने सीक्रेट रखा हुआ है। एन एम्बेरसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ स्लैप ऑन द रिस्ट। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आप लोगों ने वो रील देखी होगी जिसमें मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ते हैं और मारते हैं उस पर धीरे धीरे। तो बेसिकली क्या होती है वो, अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट। इसको बोलते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट, एक छोटी सी पनिशमेंट या फिर चेतावनी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज अ स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप। ठीक है, सांप वर्ड आ गया, घास के ऊपर है तो अ ट्रेचरस पर्सन। ठीक है, ऐसा बंदा जो कभी भी धोखा दे सकता है, या फिर एन अनरिलायबल और डिसीटफुल पर्सन। पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सोर पॉइंट विथ। अब सोर मैंने आपको बताया था, सोर होता है जलने वाला, जिससे हम जलते हैं एकदम या फिर हर्ट होते हैं। ठीक है, तो सोर पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट जो किसी को हर्ट कर दे, समथिंग विच हर्ट्स। अब बोलते हैं ना कि तुम बार बार ये पॉइंट क्यों लेके आ रहे हो, क्योंकि तकलीफ हो रही है उसको, तो एक सोर पॉइंट है वो। ठीक है, जिससे कोई हर्ट होता है। नेक्स्ट इज अ स्क्वेयर डील। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये बोलते हैं ना हम लोग एक फेयर एंड स्क्वेयर है। तो फेयर एंड स्क्वेयर मतलब होता है अ फेयर एग्रीमेंट। ठीक है, या फिर अ फेयर एंड ऑनेस्ट डील। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ स्टिफ नेकेड पर्सन। स्टिफ, स्टिफ मतलब होती है अकड़ी हुई गर्दन वाला आदमी कैसा होगा आप खुद ही बताओ। एंड ऑब्स्टिनेट पर्सन। ऑब्स्टिनेट का मतलब मैंने आपको बताया था स्टबन, अड़ियल। ठीक है, नेक्स्ट इज अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अब स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, इसका पहले एक वो मतलब देख लो, फिर समझाता हूँ। इट इज बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे एंड नॉट
लेट इट बिकम बिगर। ठीक है, इसका मतलब ये है अ स्टिच इन टाइम। स्टिच किसको करते हैं? अब जैसे मान लो कि तुम्हारी कमीज है, ठीक है, कमीज से एक बटन निकल गया, ठीक है, बटन निकल गया। अब तुमने क्या, टाइम बचाने के चक्कर में तुमने बोला नहीं यार बाद में कर लेंगे, एक ही तो बटन है, छुप छुप छुपाता हुआ कर लूंगा। पर क्या हुआ कि हल्की सी कोई चीज हुई, तुम गए पहुंचे बैठे, और क्या हुआ कि कुछ तो कहीं पे ये टी शर्ट का वो फंसा, ये जो खुला हुआ हिस्सा था किसी के हाथ, मतलब बैग से या कहीं से भी फंसा, और वो तीन चार बटन और निकल गए। तो अगर तुम उस चीज को तभी सॉल्व कर लेते तो तुम्हारे अब वो जो तीन चार बटन के लिए जो समय लग जाएगा, ठीक है, या फिर उसको करवाने के लिए जो टाइम लग जाएगा, वो तुम्हारा ज्यादा टाइम खा जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए कोई वो एग्जैक्ट मतलब नहीं है। अ स्टोन्स थ्रो अवे। अ स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब क्या है? एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ी दूर पर। ठीक है, स्टोन्स थ्रो अवे मतलब अब जहां तक तुम पत्थर फेंक रहे हो तो वहां वहां का डिस्टेंस तो तुम दिखा ही सकते हो, तो मतलब थोड़ी ही दूर है। बोलते हैं ना, ये यही तो है सामने, यहाँ से पत्थर मार के दिखाते हो कहाँ पे है वो रहा। ठीक है, तो छोटे डिस्टेंस पे ही है ना वो, तभी पत्थर मार के दिखा पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अब स्टॉर्म इन अ टी कप, अब चाय के कप में अगर मान लो तूफान भी आ गया अंदर, तुमने मान लो उंगली से वो चाय घुमा दी और पूरा पानी चाय जो है अंदर घूम रही है, तो इसका क्या मतलब है? खुद ही सोच, एक सेकंड। बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, मतलब एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया है। ठीक है, या छोटी छोटी चीजों पे कोई आदमी चिढ़ गया है। ठीक है, टी कप छोटा ही, अब छोटे से टी कप में कितना ही बड़ा स्ट्रॉम आ जाए, छोटी सी बात को लेके चिढ़ जा रहा है। नेक्स्ट इज अ स्टफ्ड शर्ट। ठीक है, स्टफ्ड शर्ट क्या होती है? एकदम फूली हुई कमीज। तो फूली हुई कमीज को क्या बोलते हैं? पॉम्पुअस पर्सन। पॉम्पुअस पर्सन का मतलब होता है आडंबरपूर्ण। ठीक है, जो आडंबर रचता रहता है। अब जैसे जैसे मान लो यार, पॉम्प, ये अपना स्टफ्ड शर्ट। अब यार किसी ने अगर अपनी कमीज पहनी हुई है और बॉडी दिखाने के लिए उसने क्या किया, स्टफ कर लिए, कपड़े डाल दिए हैं। ठीक है, कपड़े डाल दिए, डोला बढ़ाने के लिए कुछ बलून डाल दिए, कुछ भी कर लिए, तो उसकी शर्ट जो है स्टफ हो गई है। ठीक है, तो वो क्या है? आडंबर कर रहा है वो। मतलब वो वही है कि बकचोदी कर रहा है कि क्या है भाई, क्या हो जाएगा बड़े डोले दिखा के, टी शर्ट फुला के। नेक्स्ट इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक ऐसा होता है कि ऐसा ऑब्स्टेकल जो तुम्हारी प्रोग्रेस में आड़ा है। अब जैसे मान लो, स्टम्बलिंग ब्लॉक ऐसा है कि अब इसके लिए अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि एक लड़की थी जो बीच पे दौड़ रही थी, और एक पत्थर या एक लकड़ी आई और उस पे उसका पैर लगा और स्टम्बल हुई, लड़खड़ाई और गिर गई। ठीक है, तो एक लड़खड़ाने के लिए जो ब्लॉक है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक है। तो जैसे मान लो कि तुम्हें वो कैब याद नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन पता है पेपर में आएगी। ठीक है, तुम्हें याद नहीं हो रही है, वहां पे सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो वो तुम्हारी प्रोग्रेस में क्या है? ऑब्स्टेकल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज अ थॉर्न इन द फ्लैश। अ थॉर्न मतलब बेसिकली होता है कांटा। तुमने थॉर्न बुशेस सुना होगा, कांटेदार झाड़ियां। तो वो कांटा, फ्लैश मतलब चमड़ी, अगर वो कांटा चमड़ी के अंदर घुसा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? कंटिन्यूस अनॉइंस चल रही है, सोर्स है मतलब एक। ठीक है, अगर उसका हिंदी मतलब देखें तो जी का जंजाल है वो। ठीक है, अ सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल अनोयंस। ठीक है, और ट्रबल। अब होता है ना, जब तक कांटा निकल नहीं जाए तो वो छोटी छोटी दर्द होती रहती है। तुम्हें पता है उसका कारण क्या है? वो कांटा है, चमड़ी तो कारण नहीं है। ठीक है, तो बोलते हैं ना, थॉर्न इन द फ्लैश इज अ सोर्स, वही एक सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ टर्निंग पॉइंट। अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है? खुद ही बताओ। नया मोड़,
ऐसी कोई सी भी चीज जो चेंजेस ला रही हो, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स चेंजेस। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ वेक्स्ड क्वेश्चन। वेक्स्ड क्वेश्चन, वेक्स्ड मतलब होता है कि जो या तो समझ नहीं आ रहा है लोगों को, ठीक है, कंट्रोवर्शियल। समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कंट्रोवर्शियल है, कोई लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई लोग कुछ बोल रहे हैं। ठीक है। वेक्स्ड का मतलब ही वही होता है कि जो अनक्लियर है, समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। आधा पक्ष ये बोल रहा है, आधा पक्ष वो बोल रहा है, तो वो बेसिकली क्या है, कंट्रोवर्शियल है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ वॉक ऑफ लाइफ। वॉक ऑफ लाइफ, इसका एक बार मीनिंग लिख लो फिर समझाते हैं। अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी। अब इसको याद करने के लिए ऐसा कर लो कि जैसे मान लो कि कोई भी नया बंदा आया अपनी सोसाइटी में रहने, तुम बोलते हैं ना, गिव मी अ क्विक वॉक ऑफ हिज लाइफ, मतलब उसकी जिंदगी का एक दौरा करवाओ। तो किसी की जिंदगी का दौरा क्या है, उसने कहाँ से पढ़ा, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या पोजीशन है उसकी सोसाइटी में, क्या काम करता है। तो ऐसे ये मतलब हो सकता है इसका कि अ वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है। तो पर्सन का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या पोजीशन है सोसाइटी में। ठीक है। नेक्स्ट इज अ वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट पता ही है, ओढ़ने वाली चीज। जो सोते टाइम बिस्तरे के बिस्तर पे जब लेटे हो तो ओढ़ने वाली चीज, और अगर वो गीली हो तो कैसी लगेगी। तो बेसिकली वो मतलब एक मुहावरा ही है, अ पर्सन हु डिस्करेजेस, a person who discourages enjoyment और enthusiasm। ठीक है। तो तो बेसिकली वो एंजॉयमेंट। अब कोई आके अगर तुम्हें वो तुम्हारे ऊपर अगर गीला गीला ब्लैंकेट डाल दे, तो वो कैसा आदमी, तुम मस्त सोने जा रहे हो, ठीक है, ब्लैंकेट गीला है, ठीक है, तो वो कैसा है, बोलते हैं ही इज अ वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मतलब वो ऐसा आदमी है कि जो जिसको कोई भी ओढ़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो एंजॉयमेंट में बाधा बनता है। ठीक है। लोग जहाँ पे मतलब एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को करने में, तो वो क्या करता है, उसमें रोक लगा देता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ वाइट एलिफेंट। अब सफेद हाथी। ठीक है। मतलब है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन, यूजलेस टू इट्स ओनर। अब सफेद हाथी ऐसा है कि अगर किसी के पास मान लो सफेद हाथी है, तो उस पर खर्चा बहुत है, उसकी साफ सफाई रखनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो वो एक तरह से लाइबिलिटी है मेरे ऊपर, मतलब किसी भी रिच बंदे के ऊपर। ठीक है। तो वाइट एलिफेंट का ऐसे मतलब याद रख सकते हो कि कॉस्टली है, एक तो महंगा है बहुत। ट्रबलसम, मतलब जो ट्रबल पैदा करता है। ठीक है। और उसकी जो पोजेशन है वो किसी भी ओनर के लिए यूजलेस है, किसी काम का नहीं है वो, क्योंकि उससे काम करवाओगे तो उसका सफ़ेद रंग दागी हो जाएगा, फिर उस पर खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर भद्दा हो गया तो फिर कोई मतलब का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ वाइल्ड गूज चेस। अब वाइल्ड गूज चेस, गूज मतलब एक वो पंछी होगा जो तुमने देखा होगा कि मतलब थोड़ा बहुत चलता भी है, और छोटे से कहीं नदी नाले होंगे तो एक छोटे से जंगल में वहीं पे पड़ा रहेगा, और अगर कोई आए तो एकदम झटपट से पैरों पे भी, मतलब मुर्गी की तरह ही होता है पर वो जंगली होता है। और मुर्गी में क्या है कि उसको पालते हैं, वो आता ही नहीं। तीतर, तीतर बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है। जो एकदम से भाग जाता है, जंगलों में होता है। तो गूज एक ऐसा पक्षी है। तो अगर उसके साथ तुम जंगलों में दौड़ोगे तो वो हाथ में तो आने वाला नहीं है, क्योंकि छोटा सा होता है, झाड़ियों से निकल जाता है। ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट अगर वैसे मीनिंग देखे तो फ्यूटाइल सर्च है गूस चेस। उसको पकड़ना मतलब हाथ में आने वाला नहीं है। और अगर तुम उसको जैसे मैंने यहाँ पे अपने इधर गांव में सुना है कि कई लोग जाते थे ऐसे ऐसे पंछियों को मारने,
कि खा लेंगे जंगलों में। तो वो बोलते थे कि अगर उसको गोली भी मारोगे ना, तो गोली मारते ही वो पूरा ही फट जाता है। तो अगर उसको अगर गोली भी मार दी तो भी कोई मतलब का नहीं है। ठीक है। तो फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, अनप्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। ठीक है। और अ वर्थलेस हंट। ठीक है। नेक्स्ट इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। पता है ना कि भेड़िए की चमड़ी में लोमड़ी, लोमड़ी या फिर भेड़िया, भेड़ की चमड़ी में भेड़िया, या बकरी की चमड़ी में भेड़िया। हिपोक्रेट हिपोक्रेट बोलते हैं ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो हिपोक्रेट वही होता है कि जो सामने तो कुछ और है, बट मौका मिलते ही वो कुछ और हो जाता है। अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। तुम्हारे साथ ही रहेगा, घूमता रहेगा। नेक्स्ट इज एबीसी ऑफ समथिंग। तो इसका क्या मतलब है? एबीसी क्या होते हैं? किसी चीज की बेसिक्स होती हैं। तो वो क्या होती हैं? एसेंशियल हुआ होगा ना वो, बुनियादी। ठीक है। तो वो एसेंशियल फैक्ट है, बोलते हैं ना गिव मी एबीसी ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज का एबीसी है, मतलब उसकी बेसिक्स है वो। तो बेसिक्स क्या होती हैं? एसेंशियल होती हैं, एसेंशियल फैक्ट होते हैं। अगर ये नहीं पता होंगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओ। नेक्स्ट इज अबव बोर्ड। अब तुमने सुना होगा बोर्ड मीटिंग्स हो रही, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उसमें सभी लोग क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं। तो अबव बोर्ड का मतलब ये हो गया कि बोर्ड से ऊपर भी हैं कई बंदे, मतलब बोर्ड बोर्ड मीटिंग तो रखते हैं लेकिन उससे अबव भी अपना रिलेशन रखते हैं, जो फ्रेंडली होते हैं एक दूसरे के साथ, ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है। तो ऑनेस्ट एंड फ्रैंक इसका मीनिंग है। ठीक है। या फिर वो एक दूसरे के साथ बिना सीक्रेट के रहते हैं, विदाउट एनी सीक्रेट। ठीक है। नेक्स्ट इज अबव वंस हेड, मतलब किसी के सिर के ऊपर से निकल जाना, बाउंसर, समझ समझ से परे भाई। सो बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्कीलीज हील। अब एक्कीलीज मान लो एक बंदा था, मतलब पता नहीं, ऐसी मैंने कहीं पुराने टाइम में कहानी सुनी है कि किसी के हील क्या होती, एड़ी, एड़ी पे अगर किसी के तीर लग गया था और वो एड़ी पे तीर लगने की वजह से मर गया था। ठीक है। लेकिन उसका पूरा शरीर जो था वो बहुत फौलादी था, उसको तीर वगैरह मारो तो निकाल के फेंक देता था, कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी एड़ी पे एक बार हील लगा और एड़ी पे हील लगते ही वो मर गया। तो वो क्या था उसका? वीकनेस पॉइंट था, या फिर वल्नरेबल पॉइंट था, मतलब इजीली ब्रेक कर सकते थे उसको। वल्नरेबल पॉइंट। ठीक है। तो ये सारे अपने ये हैं, कहाँ से था? हाँ, हाँ, साइट फॉर द सोर आइज, मतलब ये तो पिछला है। स्केलेटन इन द कबर्ड एक एम्बेरसिंग फैक्ट। ठीक है। जो तुमने छुपा के रखा है। स्लैप ऑन द रिस्ट, मोदी जी वाले एग्जांपल से आ रहा है, बहुत छोटी सी पनिशमेंट है। नेक्स्ट इज स्नेक इन द ग्रास, अ ट्रेचरस पर्सन, अनरिलायबल। ठीक है। सोर पॉइंट विद, सोर मतलब वही है, हर्ट करे, हर्टिंग पॉइंट। ठीक है। आंखें जल रही हैं, सोर। ठीक है। नम है आंखें, तो हर्ट्स, समथिंग विच हर्ट। स्क्वायर डील, फेयर एंड स्क्वायर से याद रख सकते हो। स्टिफ नेक, ऑब्स्टिनेट पर्सन। रूड पर्सन नहीं आएगा इधर, ये बात याद रखना। रूड पर्सन, रूड अलग चीज है। ऑब्स्टिनेट मतलब अड़ियल। ठीक है, कि उसने गर्दन ऊपर रखी है तो भाई मुझे अगर काम करना है तो मुझे करना, मुझे आसपास नहीं देखना, मुझे अपने हिसाब से चलना है बस। नेक्स्ट, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। बता ही दिया कि अगर शरीर, मतलब सॉरी, मान लो कमीज में अगर कहीं हल्का सा कट लगा है, ठीक है, तो अगर ये कट
अभी तुमने अगर इस पे काम नहीं किया और बाद में ये कट बहुत बड़ा हो गया तो मे बी तुम्हें दर्जी के ही पास जाना पड़े इसको सिलवाने। अभी बेशक तुम खुद से भी कर लो, लेकिन बाद में अगर तुम्हें दर्जी के पास जाना पड़ेगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब तुम्हारे 9 घंटे बचेंगे। मतलब ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं। नॉट लेट इट। नेक्स्ट इज अ स्टोन्स थ्रो अवे। जितना पत्थर गया उतने ही डिस्टेंस पे, तो छोटा सा डिस्टेंस होगा। स्टॉर्म इन अ कप, बिग फस, स्टफ्ड शर्ट, पॉम्पस पर्सन, आडंबर पूर्ण आदमी। स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक ऑब्स्टेकल तुम्हारी प्रोग्रेस में। कांटा तुम्हारी चमड़ी के अंदर, तो क्या है वो? सोर्स ऑफ कंटिन्यूस अनोयंस। और टर्निंग पॉइंट, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें चेंज कर दे। वेक्स्ड क्वेश्चन, मतलब अनक्लियर क्वेश्चन। अनक्लियर कैसा होगा? कंट्रोवर्शियल होगा, कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है। वॉक ऑफ लाइफ, किसी के ऑक्यूपेशन या उसकी पोजीशन के बारे में बताना। वेट ब्लैंकेट, ऐसा बंदा जो हमेशा एंजॉयमेंट में रुकावट पैदा करता हो। ठीक है। नेक्स्ट इज वाइट एलिफेंट, कॉस्टली एंड ट्रबलसम। ठीक है, यूजलेस है। वाइल्ड कूज, फ्यूटाइल सर्च, कोई मतलब नहीं है उसके पीछे भागने का, वो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगी और तुम पकड़ भी लोगे तो भी, मतलब इतना ही मेहनत करने के बाद अगर पकड़ोगे तो भी वो इतनी सी छोटी सी तो चिड़िया होती है, कोई मतलब की नहीं होती वो। हिपोक्रेट, वुल्फ इन शीप्स क्रो, मतलब ऐसा डेंजरस आदमी जो हार्मलेस ना होने की मतलब दिखा रहा है कि मैं हार्मलेस नहीं हूँ, लेकिन पीठ पीछे उसने खंजर छुपा रखा है। एबीसी ऑफ समथिंग इज एसेंशियल फैक्ट। अबव बोर्ड, बोर्ड से ऊपर की दोस्ती। अबव वंस हेड, एक के ऊपर से जाना, समझ नहीं आना भाई। एक्िलीज हील, हील होती है एड़ी, तो उसकी एड़ी एक्िलीज, मान लो एक बहुत स्ट्रांग बंदा था, उसकी हील पे हल्का सा तीर लगा और वहां पे वो मर गया, तो उसका क्या था? वो वीक पॉइंट था। नेक्स्ट आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में। तो सबसे पहला सिनोनिम आता है, सॉरी, वर्ड आता है सेलिएंट। हम बोलते हैं ना, से व्हाट आर इज सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट मतलब होते हैं प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। ठीक है। नोटिसिएबल। ठीक है। और ऑपोजिट में जाएंगे तो इनसिग्निफिकेंट और नेग्लिजिबल। ठीक है। नेक्स्ट इज टेसिटर्न। अब टेसिटर्न को मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखेंगे, एक बार लिख लो। टेसिटर्न का मतलब होता है शांत, रेटिसेंट। ठीक है, मतलब अल्पभाषी, जो ज्यादा बोलता नहीं है, शांत रहता है। ठीक है। और इसी के ऑपोजिट में आ जाएगा टॉकेटिव, वर्बोस, लोक्वेशियस और ग्रैंडी लोक्वेंट। ठीक है। तो इसका अगर मीनिंग याद रखना है तो टेसिटन, रेटिसेंट मतलब कि, ऐसे मान लो कि रतिशंकर शुक्ला जी हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ठीक है, और उनको अगर ये बोल दो कि भैया यहाँ से नहीं जाना है, तो वहाँ से चुपचाप अपना टर्न लेके दूसरी साइड से भी चले जाते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो टर्न से टेसिटन, रेटिसेंट से रतिशंकर शुक्ला जी, और साइलेंट रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज थ्राइव। थ्राइव मतलब होता है उन्नति करना, प्रॉस्पर करना, फ्लरिश करना, फ्लरिश करना। ठीक है। इसका ऑपोजिट आएगा फेल, फेल कर जाना और श्रिंक कर जाना, डूब जाना। ठीक है। नेक्स्ट इज थ्वॉट। थ्वॉट का मतलब होता है रोक लगाना। ठीक है, या फिर किसी चीज को बिगाड़ देना, तो इम्पीड करना या फिर उसको कर्ब कर देना। ठीक है, अब इसका उल्टा आ जाएगा, किसी को अगर रोक रहे हो या फिर किसी को असिस्ट कर रहे हो। थ्वॉट, थ्राइव। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट का मतलब होता है, ट्रांजिएंट का मतलब हो गया कि टेम्परेरी कोई चीज हो रही है ना, क्षणिक भर के लिए, स्पॉन्टेनियसली या इंस्टेंटली जो चीज हो रही है, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिस्ट्री, ट्रांजिस्ट्री ये हो गया।
ट्रांजिस्टरी, फ्लीटिंग, और नेक्स्ट इज टेम्परेरी। ठीक है, उसके बाद आ गया परमानेंट, ट्रांजिएंट, ट्रांजिस्टरी, फ्लीटिंग, टेम्परेरी। ठीक है, नेक्स्ट इज वैनिश। वैनिश मतलब गायब कर देना किसी को। ठीक है, तो डिसअपियर ये हो गया। इसक्यों कम हो गया? करना पड़ेगा यार, ये ऑलरेडी होता है फिर भी करना पड़ता है ये। ठीक है, वैनिश। वैनिश मतलब डिसअपेयर। डिसअपेयर, और कोई चीज़ डिसअपेयर हो रही है तो एमर्ज हो रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब भी एकदम से होता है, सडन। ट्रांजिएंट का मतलब होता है एक तरह से ये बोल लो कि बहुत टेम्परेरी सोल्यूशन बोल सकते हैं एक बार। ठीक है, लेकिन एब्रप्ट होता है बहुत छोटे समय के लिए, या बहुत नहीं, छोटे समय के लिए नहीं, बहुत एकदम से सडन। उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ग्रेजुअल, धीरे धीरे, स्मूथ, धीरे धीरे। नेक्स्ट इज एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को बरी कर देना। एक्विट, एक्विट का मतलब बताया था ना, किसी को बरी कर देना है। और पार्डन, किसी को माफ कर देना। नेक्स्ट इज ब्लेम। पहले एक वर्ड पढ़ा था एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है कि अब तो सोल्यूशन दे दो उसकी गलतियों का, मतलब उसको माफ कर दो। और एब्सॉल्व मतलब वो सॉल्व हो चुका है, सोल्यूशन दे दिया है, सॉल्व हो चुका है, मतलब उसको बरी कर दिया गया, उसको माफ कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज एसीड। एसीड का मतलब होता है मान लेना, एग्री कर जाना, किसी किसी के साथ कंसेंट में आ जाना, कंसेंट दे देना किसी को, या फिर उसके साथ कंप्लाई कर देना, कंप्लाई विद। ठीक है, या फिर उसको डिनाई कर देना, मना कर देना। एसीड मतलब एक तरह से ऐसे याद रख लो, एग्री कर जाना। ठीक है, एग्री कर जाना। एक्विंस, एक्विंस भी वर्ड होता है शायद। एग्री कर जाना, कंसेंट मतलब बोले ना कि तुम्हारा कंसेंट है या नहीं। ठीक है, तो कंसेंट होता है तुम्हारी उसमें हामी थी या नहीं थी। कंप्लाई मतलब तुम उसके साथ खुद से जाना चाहती थी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड आदमी। ठीक है, जैसे हमने सुना होगा ना, अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट अलग चीज है, अडेप्ट अलग चीज है। अडॉप्ट मतलब होता है किसी को पाल लेना। ठीक, किसी को जैसे बोलते हैं ना कि अनाथ आश्रम से उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अडॉप्ट कर लिया मतलब उसको ऑफिशियली अपना, अपने मतलब अपने साथ लिंक करके उसका पालन स्टार्ट कर दिया। एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड। वैसे ही अगर देखें तो इनेप्ट का मतलब होता है अनस्किल्ड, अयोग्य। ठीक है, नेक्स्ट इज एडमायर करना किसी को। एडमायर का मतलब होता है किसी को अप्रिशिएट करना। ठीक है, अप्रिशिएट करना, बोलते हैं ना किसको एडमायर करो। ठीक है, अप्रिशिएट करो। किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे? उसका मजाक उड़ाओगे, रिडिक्यूल करोगे, या उसको नापसंद करोगे, डिसलाइक करोगे। ठीक है, अब किसी को एडमायर नहीं कर रहे हो, किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो उसका मजाक ही उड़ाओगे। रिडिक्यूल मतलब वही होता है, उपहास, डिसलाइक, नापसंद। नेक्स्ट इज एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना। चाइड, सेंश्योर, कंडेम। ठीक है, किसी को कंडेम करना, किसी की निंदा करना, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं या उसको डांटते हैं। डांटना मतलब इसका एग्जैक्ट मतलब है। और किसी को डांट नहीं रहे, निंदा नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या करें? अप्लॉज कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं, या फिर अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट या एडमायर कर रहे हैं, जो अभी हमने देखे ऊपर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एडवांस। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, मूव, और फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज रिट्रीट करना। रिट्रीट मतलब वापस हो जाना।
तो इसमें प्रॉस्पर भी आ सकता है सिनोनिम में, एडवांस में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हो ना। नेक्स्ट इज एग्रावेट। एग्रावेट का क्या मतलब है? एग्रावेट का मतलब है इरिटेट करना, इंटेंसिफाई करना किसी चीज को। एग्रावेट का मतलब होता है कि भड़का देना किसी को। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड देखो, ग्रेव। ग्रेव लिखा है ना, ग्रेव मतलब समझ लो कि नेगेटिव वर्ड है। हम अगर एग्रीगेट समझें तो इकट्ठा करना होता है, लेकिन एग्रावेट का मतलब क्या हो गया? ग्रेव वर्ड आ गया ना, मतलब नेगेटिव वर्ड है। तो किसी को इरिटेट करना, ठीक है, या फिर किसी को भड़का देना। पर एलिविएट करना का मतलब होता है किसी को शांत करना, इसका ऑपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्योर। एल्योर का मतलब होता है किसी को सड्यूस करना। ठीक है, सड्यूस करना, टेम्प्ट करना, या अट्रैक्ट करना। ठीक है, जैसे तुमने आजकल सुना होगा हनी ट्रैपिंग चल रही है। ठीक है, तो उसमें ये वर्ड काफी यूज होता है न्यूज में, ही शी एल्योर्ड हिम। ठीक है, एल्योर्ड मतलब एक तरह से लालच देना, ठीक है, या फिर आकर्षित करना किसी को। ठीक है, तो ऊपर से आ जाएगा रिपल्स, ऑपोजिट में आ जाएगा रिपल्स करना। नेक्स्ट इज एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा, सफिशिएंट। ठीक है, याद करो हमने एक एम्बल वर्ड भी सुना था। एम्बल का मतलब होता है कि एमलेसली वॉक करना, या फिर चल भी रहे हो और दौड़ भी रहे हो। ठीक है, तो एम्पल और एम्बल में कंफ्यूज नहीं होना है। एम्पल का मतलब है सफिशिएंट, इसके वो आ जाएंगे स्कार्स, मियाग्रे, मोरोज, मोरोज तो डल होता है, स्कार्स, स्पार्स, स्कैंटी। नेक्स्ट इज एनॉय। एनॉय करना मतलब किसी को अफेंड करना, इरिटेट करना। बोलते हैं ना अफेंड क्यों हो रहा है भाई? अफेंड मतलब होता है इरिटेट। अफेंड करना मतलब होता है कोई चीज ऐसी बोल देनी जिससे वो गुस्से में आ गया, या तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन लेने लग गया, तो वो अफेंड हो गया भाई। ठीक है, या इरिटेट हो जाएगा। तो इसका ऑपोजिट क्या है? या इरिटेट नहीं होगा, या तुमसे सेटिस्फाई होगा, या तुम्हारे साथ कंफर्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अरेन। अरेन का मतलब होता है किसी पे दोष लगाना, या इसको प्रोसिक्यूट करना। प्रोसिक्यूट देखो, परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट दो अलग वर्ड हैं। परसिक्यूट होता है खत्म कर देना, मार देना या खत्म कर देना। प्रोसिक्यूट होता है किसी के ऊपर मुकदमा चलाना, प्रोसिक्यूट का मतलब। ठीक है, तो वैसा ही अरेन का मतलब, अरेन का मतलब है किसी पे दोष लगाया जा रहा है, तभी उस पे मुकदमा है। ठीक है, केस लगाया जा रहा है। तो अरेन, अरेन ऐसे समझ सकते हो, अरेन शब्द में क्या आ रहा है? बारिश आ रही है। ठीक है, और हमने देखा था बारिश का समय कैसा होता है, बहुत डिफिकल्ट समय होता है। तो जब किसी पे कोई केस हो जाए तो उसके ऊपर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ऐसा कनेक्ट कर लो। अरेन, रेन मतलब कि मुश्किल का दौर कब आएगा? जब तुम पे केस होगा, और केस होना मतलब प्रोसिक्यूट होना, किसी पे दोष लगाना। नेक्स्ट इज असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है अटैक। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, याद कर लो। असॉल्ट डिफेंड करना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिफेंड करना और रिट्रीट करना। नेक्स्ट इज असिस्ट। असिस्ट का क्या मतलब होता है? असिस्ट का मतलब होता है किसी की मदद करना। तो हेल्प, फैसिलिटेट। ठीक है, और एड देना किसी को। ठीक है, इसके ऑपोजिट में क्या आएंगे? ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी की उसमें बाधा बनना। नेक्स्ट इज ऑडेशियस। ऑडेशियस मतलब ऑडेसिटी, मतलब पढ़ा था ना वर्ड्स, नहीं। ऑडेशियस मतलब होता है बोल्ड। इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऑडी गाड़ी कैसी है? अब जिसके पास ऑडी गाड़ी होगी वो क्या होगा? बोल्ड होगा वो, तभी खरीद पाया भाई। ठीक है, मतलब बड़ा है, बोल्ड है वो। ऐसे याद कर लो, मतलब ऑडी, बोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज कावर्डली।
नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेशियस, ये भी सेम है, बोल्डनेस। इसके अपोजिट आएंगे कावर्डाइस एंड टिमिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक बताया था आप लोगों को, जेन्युइन, ओरिजिनल, सर्टेन, जेन्युइन। इसके ऑपोजिट में जाएंगे तो फॉल्स। ठीक है, ऑथेंटिक के बाद में आ जाता है अपना बैफल्ड। अब बैफल्ड का एग्जैक्ट मतलब होता है कंफ्यूज्ड। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स लिख लो एक बार, फिर बताता हूँ कैसे याद करना है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंपोज्ड। ठीक है, अब कल हमने एक और वर्ड पढ़ा था कंफ्यूज्ड और अननोन का, क्या था वो? ऑब्सक्योर। ठीक है, ऑब्सक्योर का मतलब हमें पता ना, सिक्योर होता है, शायद कुछ ऐसा ही वर्ड था। हाँ, ये देखो, कंफ्यूजिंग और अननोन, ऑब्सक्योर। तो हमने इसको कैसे याद रखा था कि सिक्योर वर्ड सुना है, ऑब्सक्योर पता नहीं क्या है, तो कंफ्यूजिंग है वो, अननोन है। वैसे ही बैटल्ड, बैटल्ड का मतलब हमें पता है लड़ाई। ठीक है, बैफल्ड हमें नहीं पता भाई क्या है, तो बैफल्ड क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज बारबेरियस। बारबेरियस। ठीक है, बारबेरियस का मतलब होता है असभ्य आदमी। जैसे बोलते थे बारबेरियंस, क्या होते थे? असभ्य होते थे, उनको पता ही नहीं था क्या है। तो क्रूड, क्रूड मतलब कच्चे। सिविलाइज्ड, कच्चे मतलब व्यवहार वगैरह में कच्चे हैं, उनको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो बारबेरियस से ऐसे याद रख सकते हो, बारबेरियंस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज बारबेरियस के बाद हुआ वर्ड है ब्लीक। ब्लीक होता है उदास, डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग और ग्रिम। ठीक है, ब्लीक मतलब याद रख लो यार, BRIGHT, ब्रीक, ब्राइट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज ब्लंट। ब्लंट का मतलब भी यही होता है, डल। ठीक है, डल, ये देखो, एक्टिव, एनिमेटेड। और एक और आ जाएगा इसका, शार्प। ठीक है, ब्लंट के बाद आ गया ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है क्रूर, सैवेज, क्रूअल। ठीक है, इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे ह्यूमेन। ठीक है, ह्यूमेन मतलब दयालु आदमी। नेक्स्ट इज कैमाउफ्लाज। कैमाउफ्लाज का मतलब होता है डिस्गाइज, छुपा हुआ, डिस्गाइज। ठीक है, और जो छुपा हुआ नहीं है वो क्या है? रिवील है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सेंश्योर। सेंश्योर का मैंने बताया था, निंदा करना, ऊपर चाइड पढ़ा था ना हमने। सेंश्योर का मतलब है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, और उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को प्रेज करना, अपलॉड करना, अपलॉड करना। ठीक है, नेक्स्ट इज चेस्टे। चेस्टें कैसी होती हैं? प्योर होती हैं भाई चेस्टें। कैसी होती हैं? प्योर। बस ऐसे ही याद रख लो, चेस्टें प्योर। और प्योर नहीं है वो क्या है? करप्ट है, डिफाइल है। नेक्स्ट, चेस्टे के बाद आ गया क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन और कैमोफ्लाज ये लगभग सेम ही मतलब देते हैं। कैमोफ्लाज का मतलब है छुपा हुआ, छुप जाना, या फिर सॉरी, छुप जाना। और क्लैंडस्टीन का मतलब है गुप्त, सीक्रेट। ठीक है, और इसका सीक्रेट नहीं है तो क्या है? ओपन है और ऑनेस्ट है। नेक्स्ट इज कॉमिक। कॉमिक का मतलब होता है हास्य। कॉमिक्स पढ़ते हैं तो क्या होती हैं वो? फनी। ठीक है, तो फनी नहीं है तो क्या है वो? ट्रेजिक।
ट्रेजिक मतलब होता है ट्रेजिडी, ट्रेजिडी से रिलेटेड है ट्रेजिक। नेक्स्ट इज कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या है कि कोई हमसे सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड या फिर स्मग। ठीक है, उसके बाद का वर्ड है, अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, वो नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, वो कंसर्न्ड है। ठीक है, कंसर्न्ड मतलब चिंतित, और कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट है जो, सेटिस्फाइड है। ठीक है, देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, प्लेसेंट, प्लेसेंट मतलब जिसकी प्लेसमेंट हो गई है। अब कॉलेज से जिसकी प्लेसमेंट हो जाती है वो कैसा होता है भाई, सेटिस्फाइड होता है ना। स्मग होता है, मग, मग में क्या पीता है वो, देख लो अब तुम क्या पीता है प्लेसमेंट होने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन सीटेड। कॉन सीटेड मतलब प्राउड, एरोगेंट। ठीक है, ये उसके सिनोनिम हो गए। कॉन्सीटेड का मतलब होता है अभिमानी। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडेस्ट, इसका ऑपोजिट हो गया मॉडेस्ट। ठीक है, हो गए वर्ड्स तो, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स थे, तो एक बार देख लेते हैं। तो रिमोर्स, रिसोर्ट, सेलिएंट, सेलिएंट मींस प्रोमिनेंट, नोटिसिएबल, टैसिटर्न, रेटिस अंकल शुक्ला जी साइलेंट हैं, टर्न ले लेते हैं कहीं से भी, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। थ्राइव करना, प्रॉस्पर करना, फ्लरिश करना। थॉट मतलब किसी को रोकना, इम्पीड करना। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी। और एक और वर्ड होता है यार, इंट्रीम, इंट्रीम बोलते हैं। इंट्रीम, इंट्रीम, ई आई एम होता है, क्या होता है, इंट्रीम, 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 इंट्रीम। हाँ शायद यही होता है, देख लेना, स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रही अभी। टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी सोल्यूशन जिसको बोल सकते हैं। तो ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग। ठीक है, टेम्परेरी। ठीक है, वैनिश का मतलब होता है डिसअपेयर, गायब हो जाना। एब्रप्ट का मतलब है सडन, एकदम से होना, एब्रप्टली हो गया। ठीक है, एब्सॉल्व इज एक्यूट, पार्डन, बरी कर दिया भाई इसको। एसीड मतलब किसी के साथ एग्री करना, कंसेंट देना अपना, कंप्लाई करना। बोलते हैं ना कि आपका कंसेंट था या नहीं था, नो मीन्स नो। ठीक है, दैट मीन्स नो कंसेंट, नो कंप्लायंस। ठीक है, कंप्लायंस मतलब हारमोनियस, वी बी हारमोनियस विद, उसके साथ एग्री कर जाना या जो बोल रहा है वो मान लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज एडेप्ट। एडेप्ट मतलब स्किल्ड। एडमायर मीन्स अप्रिशिएट करना। एडमोनिश अभी बताया, चाइल्ड, सेंश्योर, कंडेमनिंग, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, एडमोनिश का एग्जैक्ट मतलब होता है डांटना किसी को। ठीक है, तो ये भी वही होता है, कंडेमनिंग, सेंश्योरिंग। नेक्स्ट इज एडवांस, प्रोग्रेस, मूव फॉरवर्ड। थ्राइव भी हो सकता है एडवांस का। एग्रावेट, ये बताया ना, ग्रेव वर्ड है। अब किसी की अगर तुम कब्र खोदोगे तो वो इरिटेट नहीं होगा, इंटेंसिफाई कर देगा उस सिचुएशन को कि भैया क्या कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्योर। एल्योर, ल्योर शब्द पढ़ा ना, ल्योर का मतलब ये होता है ललचाना, तो सेड्यूस करना, टेम्प्ट करना, अट्रैक्ट करना किसी को। एम्पल इज सफिशिएंट। ठीक है, प्रचुर मात्रा में। अनॉय इज ऑफेंड कर देना किसी को, इरिटेट कर देना। एरेन, एरेन मतलब बारिश हो रही है, तो लगातार बारिश हो रही है मतलब किसी पे दोष लगाया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट मतलब होता है किसी पे मुकदमा चलाना या फिर उस पे उस पे दाग लगाना या दोष दोष लगाना। असॉल्ट इज अटैक। असिस्ट इज हेल्प, फैसिलिटेट और एड। ऑब्स्ट्रक्ट इसका ऑपोजिट। ऑडेशियस इज बोल्ड। यार ऑडेशियस, यहाँ पे ऑडासिटी आएगा ना, ऑडासिटी, दोनों ऑडेशियस नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि बोल्ड का बोल्डनेस है ना यहाँ पे, तो ये क्या है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑथेंटिक, जेन्युइन, सर्टेन। बैफल्ड बताया, बैटल्ड पता है, बैफल्ड नहीं पता भाई, कंफ्यूज्ड है। बारबेरियस इज बारबेरिक, मतलब ये एक तरह से असभ्य लोग। ठीक है, कच्चे लोग। ब्लीक, ब्लीक मतलब, ब्लीक ऐसे याद रख सकते हैं कि अब जैसे ब्लीक मतलब कोई चीज़ लीक हो रही है।
ठीक है, लीक हो रही है, तुम्हारा पर्स डेली खाली हो रहा है, मतलब पर्स से कोई ना कोई पैसा ले जा रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है कहीं से। या फिर ऐसा याद कर लो कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, तो तुम्हारे लिए कैसी सिचुएशन है वो? डिप्रेसिंग सिचुएशन है, ग्राइमिंग सिचुएशन है। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लंट। ब्लंट तो पता ही है, डल होता है, जो चाकू काम ही ना करे वो ब्लंट होता है। ठीक है। और ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? सैवेज, क्रूअल। नेक्स्ट इज कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज इज डिस्गाइज, सेंश्योर। कैमोफ्लेज मतलब अ, छुप जाना। और क्लैंडस्टीन का मतलब होता है गुप्त। ठीक है, कोई चीज सीक्रेट रखना। या फिर इसमें एक और वर्ड जोड़ सकते हैं, कोजेंट। ठीक है। और कॉमिक चेस्टें कैसी होती हैं? प्योर। सेंश्योर बता ही दिया ऊपर, सेम वर्ड है। कॉम्प्लेसेंट, प्लेसमेंट हो गई, सेटिस्फाइड है। कॉन्सीटेड इज प्राउड और एरोगेंट। ठीक है, होप गाइस आपको सेशन पसंद आया होगा।